जो जो जाति का और धर्म का राजनीति करता है उसे तो मैं कहता हूँ जूता से बात करना चाहिए। जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अंबेडकर वाद कहते हैं। जाति को मैं जूता तले रौंदता हूँ। यहाँ जाति जानवर में होता है, मानव में जाति नहीं होता है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज हैं, माता वीरांगना उद्दा देवी पासी का वंशज हैं। बाबा साहब ने कास्ट को जूता तले रौंद दिए हैं पूर्व में, लेकिन भारत में मनुवाद के वंशज लोगों ने यहाँ जातियों में विभाजन कर दिया, जाति कास्ट को जूता तले रौंद दिया है और मानवता का वह राजनीति कर रहा है। जिनका आप नाम लिए वो आरएसएस बीजेपी का तलवा चाटने में लगा हुआ है। जैसे पालतू कुत्ता नहीं लोग पालता है, वो कहेगा तो भूकेगा, वो कहेगा तो काटेगा। जो जाति और धर्म का नेतागिरी करता है उसे जूता से बात करना चाहिए। बाबा साहब के मूर्ति पर माला, उनकर विचारों पर ताला। ये लंगटागिरी नहीं चलेगा, ये दोगलागिरी नीति नहीं चलेगा। तो अगर माँ का दूध पिया है तो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा दोहरा के दिखाए। यही पाखंडियों के पोल खोलने के लिए मैं संविधान को लेकर के चलता हूँ। मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का। हमारा यह क्वेश्चन है भारत के सरकार से कि 84,000 स्तूप आसमान खा गया या जमीन को निगलवा दिया गया मनुवादी के वंशज के तहत। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे दलितों के नेता कौन। आज पासी समाज को साधने का कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो हम जानेंगे कि आप नाम क्या है, पहले ये बता दीजिए। जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अंबेडकर वाद कहते हैं। ऐसे मैं संविधान रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष। जाति का है? जाति को मैं जूता तले रौंदता हूँ। यहाँ जाति जानवर में होता है, मानव में जाति नहीं होता है। मैं रंजीत सम्राट हूँ और ऐसे मैं मानव हूँ। मानव हूँ, इसमें जाति कुछ नहीं है। जाति के बिना राजनीति कहाँ? जातियों के प्रति जो बोलता है, धर्म के प्रति जो बोलता है, जाति और धर्म के जो बीच में है लड़ाई, यही भारत को पतन की ओर ले जाने वाला विचारधारा है। जो जाति के प्रति पीछे भाग रहा है, जाति नहीं है भारत में। भारत में मानवता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, जाति नहीं है। अगर जाति नहीं रहती तो कहा जाता है यादव के नेता लालू प्रसाद यादव, कुर्मी के नेता नीतीश कुमार या और कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, तो पासी के नेता कौन? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज हैं, माता वीरांगना उद्दा देवी पासी का वंशज हैं और परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कास्ट को जूता तले रौंद दिए हैं पूर्व में। भारत में सिर्फ बनाए हैं ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोग, लेकिन भारत में मनुवाद के वंशज लोगों ने यहाँ जातियों में विभाजन कर दिया। 6,743 जातियों में विभाजन कर दिया। फूट डालो, राज करो। लेकिन भारत के संविधान आज जाग चुका है। जो संविधान को मानने वाले हैं, जाति कास्ट को जूता तले रौंद दिया है और मानवता का वह राजनीति कर रहा है। जो मानवता को आदर करता है उसी का मैंने विचारधारा से हम हैं। चलिए, विचारधारा है लेकिन राजनीति बिना जाति का नहीं होता। ये बताइए पासी का नेता कौन है? अशोक चौधरी। देखिए मैं बताता हूँ, जिनका आप नाम लिए वो आरएसएस बीजेपी का तलवा चाटने में लगा हुआ है, दुम हिलाने में लगा हुआ है। जैसे पालतू कुत्ता नहीं लोग पालता है, वो कहेगा तो भूकेगा, वो कहेगा तो काटेगा। तो जो जाति का और धर्म का राजनीति करता है उसे तो मैं कहता हूँ जूता से बात करना चाहिए। जो जाति और धर्म का नेतागिरी करता है उसे जूता से बात करना चाहिए। जो हक और अधिकार में बारे में बात करेगा उसी को मैं सलाम करूँगा, और जो जातीय धर्म का नेतागिरी करेगा उससे मैं जूता से बात करता हूँ। तो इसका मतलब अब राहुल गांधी आपके नेता हो गए, नीतीश कुमार भी नेता हो गए, लालू प्रसाद भी नेता हो गए। देखिए मैं बताता हूँ, जो हमारे बाबा साहब का संविधान विरोधी है, सब मानने वाले हैं। के मानने वाले हैं?
बाबा साहब के मूर्ति पर माला, उनकर विचारों पर ताला। ये लंगटागिरी नहीं चलेगा, ये दोगलागिरी नीति नहीं चलेगा। बाबा साहब के मूर्ति पर माला और उनकर विचारों पर ताला। अगर बाबा साहब को मानने वाला है तो अगर माँ का दूध पिया है तो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा दोहरा के दिखाए। अगर माँ का दूध पिया है तो पेरियारी विरामा स्वामी का भगवान से जो 15 चैलेंज किए थे वो दोहराए, तब मैं मानूंगा बाबा साहब के अनुयायी है। दोगलागिरी नीति नहीं चलेगी। संविधान दिवस, अम्बेडकर जयंती, तमाम जो जयंती मनाए जाते हैं और कह रहे हैं कि मानते ही नहीं हैं। यही पाखंडियों के पोल खोलने के लिए मैं संविधान को लेकर के चलता हूँ कि बाबा साहब के मूर्ति पर माला, उनकर विचारों पर ताला जो लगाने का काम करता है, ये दोगलागिरी नीति नहीं चलेगा। भारत का सब बहुजन जाग चुका है, भारत का संविधान जाग चुका है। इसीलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। लोग कहता है भारत में आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत में लोग आज़ाद नहीं हुआ है, यहाँ गुलामों के गुलाम बना दिया गया है। जो भारत में संविधान लागू होने से पूर्व में जो काला कानून 1949 एक्ट जो लागू है, बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में कह दिए हैं कि आज से संविधान लागू हुआ है और संविधान लागू होने का पूर्व जो कानून बना था उसे शून्य माना जाएगा, लेकिन वह काला कानून आज भी लागू है। मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का, सिख जैन ईसाई का कब्जा सभी लोगों का अपना अपना मजहब धर्म पर है, तो बौद्ध का जो धरोहर है बोध गया, उस पर अत्याचार क्यों, उस पर ओ यूरेशियन कब्जा क्यों किए हुए है? बाबा साहब का अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म का ले लो दीक्षा, जो सूर्य से भी महान धर्म है बौद्ध धर्म। और बाबा साहब के अनुयायी जो है बौद्धिस्ट, उनको जो है उनको पर ऊपर अत्याचार कर रहा है। वहाँ 4 गो रहना, वहाँ पूर्व का जो कमेटी बना हुआ है BTMC एक्ट 1949, वहाँ 4 गो ब्राह्मण, 4 गो बौद्धिस्ट, 1 गो DM, लेकिन आज वहाँ 9 ब्राह्मण लोग हैं। बौद्धिस्ट को हटा दिया गया है और जो भी वहाँ बौद्धिस्ट बनाया गया है वो तलवा चाटने वाला है, वो हक और अधिकार का आवाज़ नहीं उठाता है। तो ऐसा दुम हिलाने वाला हमको नहीं चाहिए। वहाँ पूर्ण रूपेण मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है मक्का मदीना, उसमें जाकर के हिंदू खोजेगा कि मेरा भी भागीदारी दो, क्या मुसलमान भाई देगा? नहीं देगा। तो बौद्धों का जो धरोहर है इस पर कब्जा क्यों, ये पूछता है हमारा भारत। भारत में 84,000 स्तूप बनवाए थे हमारे चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक जी ने। हमारा यह क्वेश्चन है भारत के सरकार से कि 84,000 स्तूप आसमान खा गया या जमीन को निगलवा दिया गया मनुवादी के वंशज के तहत, जो हमारा चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक का विचारधारा मार दिया गया। ये बिहार में जो गांधी मैदान है बना दिया गया है, ये अशोका मैदान है, अशोका पथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ गांधी मैदान बना दिया। बताइए माने कितना ये लोग अत्याचार कर रहा है। यहाँ आँख होते हुए भी लोग अंधा बना है, गूंगा बना हुआ है जवान होते हुए भी। यहाँ अंधभक्त बना दिया गया है, अंधा नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा। तो ये दोगलागिरी नीति नहीं चलेगा। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहे थे 100 में 90 शोषित थे, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 12 तारीख से बोध गया में हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। पूरे भारत के बौद्धिस्ट बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला लाखों लाख की संख्या में वहाँ आइए और BTMC एक्ट काला कानून को निरस्त करवाइए और बौद्धों का धरोहर बौद्धों को हाथों में होना चाहिए। अन्यथा सरकार को मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और आने वाला समय में ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इनका जमानत जब्त हो जाएगा। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, तो तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं, देखते रहें एमक्यू इंडिया। धन्यवाद।